तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ साबूदाना कस्टर्ड की बहुत ही मज़ेदार खीर। आप इसको बनाएं, आप खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। ये ताकत का ख़जाना है। इसमें जो आपको कमज़ोरी है, आपके जिस्म में दर्दें हो रही हैं, तो आप इसको बनाकर खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ताकतवर है। हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा साबूदाना कस्टर्ड खीर, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके जिस्म में के किसी हिस्से में भी कहीं भी दर्द है तो आप इसको बनाएं, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो आप साबूदाने की खीर बनाकर खाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपके जिस्म में ताकत आ जाएगी। ये ताकत का ख़जाना है। आप खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर बनकर तैयार होगी। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हाँ, ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, मैंने 250 ग्राम मैंने साबूदाना लिया है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मैंने इसको दो अपना साफ़ कर लिया। तो अब मैं इसको 3-4 पानी जो है अच्छे तरीके से इसको धो लूँगा। तो ये देखिए जी, मैंने चूल्हे के ऊपर जो सॉस पैन में रख दिया है। तो ये मेरे पास है 3 पाव मेरे पास दूध है, जो तकरीबन 750 ग्राम में बनता है। तो मैंने खुला दूध लिया है, आप डब्बे वाला दूध भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह दूध मैंने शामिल कर दिया है। तो अब मैं इसके नीचे जलाऊँगा आग और दूध को गर्म होने के लिए छोड़ दूँगा। हाँ, तो ये देखिए जी, मेरे दूध को जो है ना वो एक बार आ गया अच्छी तरीके से। तो अभी मैं दूध को जो है ना वो पकने दूँगा। तो ये मेरे पास है 2 अदद सब्ज़ इलायची। तो सब्ज़ इलायची जब भी आपने लेनी है तो इस तरह की मोटी मोटी जो है ना आपने लेनी है, ताकि इसके दाने जो है ना वो आपको बाहर से फील हुए। तो इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगा। तो आपने खोल के इसमें 2 अदद इलायचियाँ जो है ना वो सब्ज़ शामिल कर देंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ साबूदाना कस्टर्ड की रेसिपी। तो ये देखिए जी, मैंने दूध उसमें से थोड़ा दूध मैंने निकाल लिया था। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा 2 चम्मच मेरे पास है मैंगो कस्टर्ड के। तो ये इसमें मैं शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह। हाँ, तो जब भी आपने कस्टर्ड जो है दूध में शामिल करना है, दूध जो है ना वो आपका ठंडा होना चाहिए। तो अब मैं अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँगा। दूध मेरे को 2 से 3 उबाल अच्छे तरीके से आ गए हैं। तो इसके साइड पर जो मलाई है वो भी साथ साथ आपने मिक्स करी जानी, ठीक है जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ साबूदाना कस्टर्ड खीर। तो अब ये देखिए, दूध मेरे को 2 से 3 उबाल जो है वो आ गए हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास मैंगो कस्टर्ड है, तो इसमें मैं शामिल कर दूँ। आपने जब भी कस्टर्ड डालना है तो थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना, ताकि अंदर जाके कस्टर्ड की जो है वो गुठलियाँ ना बने। बस इस तरह से आपने चम्मच जो है वो हिलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा आप इसमें मैंगो कस्टर्ड वो शामिल कर देना। आज तो साबूदाना मैंने 3 से 4 पानी में इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया था। तो धोने के बाद मैंने इसको 20 से 25 मिनट जो है ना पानी में भिगो कर रख दिया था। तो ये देखें माशाल्लाह मेरा साबूदाना वो फूल गया। अब इसका पानी जो मैं निकाल लूँगा। हाँ जी, तो ये देखिए जी, मेरे पास आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी है। चीनी जो है वो आपने टेस्ट के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी चीनी मकदार जो है बढ़ा सकते हैं। जो ये आधे कप से थोड़ा सा कम है, तो ये मैं इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं चीनी को अच्छे तरीके से मैं इसमें मेल्ट कर लूँगा। तो जनाब, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पर पहुँच सके। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हाँ, तो ये मेरे पास किशमिश और गरी है। इसको मैंने अच्छे तरीके से पानी में धो लिया था, जो आप इसमें शामिल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो ये देखिए जी, मैंने इसमें गिरी और किशमिश जो मैंने डाल दी है, पका लूँगा। अगर आप अपने जिस्म को लोहे की तरह मजबूत बनाना चाहते हैं, आपकी जिस्म में ताकत आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप ये खीर आप बनाकर खाएं। जो बॉडी बिल्डर के शौकीन हैं तो वो ये खीर को बनाकर खाएं, तो इंशाल्लाह ताला उसका जिस्म जो है ना वो लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। आप खाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त टाना है खीर। हाँ, ये 250 ग्राम मेरे पास साबूदाना था। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद इसको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया। तो पानी इसका मैंने सारा निकाल दिया। तो अब इसमें शामिल कर दिया।
तो कोई भी चीज़ है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, इससे रिज़्क में इजाफा होता है। तो ये देखिए मैंने साबुदाना इसमें सारा शामिल कर दिया। तो अब मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट में पका लूँगा और उसके बाद फिर आपको मैं दोबारा मिलता हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह मेरी जो आज की साबुदाना और कस्टर्ड की खीर थी वो बनकर तैयार होने वाली है। तो इसकी निशानी जो है मैं आपको बता दूँ कि जब ये पकने पे आ जाए, तो जब मैंने इसमें साबुदाना डाला था तो आप ने देखा होगा कि उसका रंग जो है ना वो सफ़ेद था, उसके दाने जो है ना वो दूध की तरह सफ़ेद थे। तो अब ये देखिए बिल्कुल तैयार होने वाला है। तो अब इसके दाने आप चेक करें, ये देखिए जी माशाल्लाह शीशे की तरह ये चमकने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा साबुदाना जो है वो तैयार होने वाला है। ये देखिए कैमरामैन जो है वो नीचे से थोड़ा सा करके दिखाए, तो ये देखिए माशाल्लाह अब इसके शीशे की तरह चमकने लगे था। तो इसका मतलब कि हमारा साबुदाना खीर जो है ना वो कस्टर्ड की वो तैयार होने वाली है। हाँ जी, तो माशाल्लाह मेरी जो आज की रेसिपी थी साबूदाना कस्टर्ड खीर की, तो वो बनकर तैयार हो गई। तो अब इसको मैं काउंटर पे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा। तो फिर मैं आपको इसकी जो है ना वो फाइनल लुक चेक कराता हूँ। ये देखिए जी मेरे साबूदाना और कस्टर्ड की जो खीर थी वो बनकर तैयार हो गई। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें जी। हाँ जी, अब इसके ऊपर मैं करूँगा गार्निश। तो ये मेरे पास बादाम है, तो ये मैं बादाम इसके ऊपर लगाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास है टूटी फ्रूटी मुरब्बा, तो ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। हाँ जी, तो ये देखिए जी मैंने आपको इसकी जो फाइनल लुक है मैंने इसके ऊपर आपको दिखा दी। जो गार्निश के लिए मैंने इसके ऊपर तमाम जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं। जो मेरी आज की साबूदाना कस्टर्ड खीर की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।